डिस्कवरी से संबंधित हैं। देखो वैसे तो ये आर्टिकल जो है वो महिलाओं की साइकोलॉजी पर है, बट जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल है। मतलब हम सभी देखो किसी ना किसी फॉर्म में ना सोसाइटी के अप्रूवल ट्रैप में फंस जाते हैं। आप अपने सिलेबस में जीएस पेपर वन सोसाइटी से जीएस पेपर वन एथिक्स और इवन ऐसे राइटिंग में भी इस आर्टिकल के जो पॉइंट्स है वो यूज होंगे, और खास करके सोशियोलॉजी और पीएसआईआर ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। देखो रूसो एक महान थिंकर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चैंस। अब उस समय उन्होंने मैन के संदर्भ में बोली थी, बट बात जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। उनके कहने का मतलब ये था कि देखो इंसान का जो जन्म होता है ना, जब जन्म होता है तब वो फ्री होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना सोसाइटी उसके ऊपर ना बहुत सारी कंडीशंस लगा देती है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस सोसाइटी लगा देती है, और धीरे धीरे वो इंसान जो फ्री पैदा हुआ था ना वो सोसाइटी की चैन्स में ना जकड़ता जाता है। आज देखो महिलाओं के कंटेक्स्ट में हम इन चैन्स को समझेंगे। राइटर बोलती हैं कि देखो सोसाइटी जो है ना वो लड़कियों को ना बचपन से ही रोल दे देती है। रोल जैसे सी इज सेंसिबल, सी इज काम, सी क्रिएट्स नो ट्रबल। मतलब घर में जैसे देखो लड़का अगर गुस्सा करे तो ये बोल दिया जाता है कि बच्चा है, लड़की अगर गुस्सा करे इतनी बदतमीज हो। मतलब समझ रहे हो, अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है लड़कियों को और लड़कों को। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम देखो तब आती है जब देखो अप्रूवल जो है सोसाइटी का वो ऑक्सीजन बन जाता है सांस लेने के लिए। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी जब तक मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा। मतलब बिना तारीफ के आपको ना सांस लेने में भी तकलीफ हो, बिना तारीफ के आपको सांस लेना भी घुटन के समान लगे। अभी भी नहीं समझे? अब समझोगे। मतलब जब देखो आपके अंदर ये बात जो है वो घर कर जाती है, बैठ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, वो आपका जीपीएस बन जाता है। आप सिर्फ वही करते हो कि लोगों को वो चीज पसंद आएगी या फिर नहीं आएगी। तो फिर देखो वो औरत जो है वो एक इंसान नहीं रहती, वो एक आइडिया बन जाती है। मतलब वो सोसाइटी की स्क्रिप्ट पे काम करती है, वो अपने हिसाब से नहीं चलती। वो औरत सिर्फ वही काम करती है जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा ये करूंगी तो सोसाइटी मुझे अप्रूवल देगी, सोसाइटी बोलेगी कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है। वो अपने हिसाब से जिंदगी जी नहीं पाती। साइकोलॉजी में ना एक कंसेप्ट होता है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन जानते हो क्या होता है? एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है इंट्रोजेक्शन। मतलब जब बाहर की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस इतनी डीप आप एब्जॉर्ब कर लेते हो कि आपको ये लगने लगता है कि जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी अपनी आवाज है, जबकि आपकी अपनी आवाज कुछ और होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक लड़की है, वो ना एक परफ्यूम लगाती है, और ना उसकी मम्मी ने एक बार बोल दिया कि बेटा तुझ पर ना ये परफ्यूम जो है वो सूट करता है, और दो तीन लोगों ने और भी तारीफ कर दी। अब एक्चुअल में उस लड़की को ना वो परफ्यूम पसंद नहीं था, लेकिन बस इसलिए कि मम्मी ने तारीफ कर दी, दो तीन और लोगों ने तारीफ कर दी। अब वो परफ्यूम लड़की लगाती रहती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे लगने लगता है कि हाँ यही मेरी चॉइस है। वास्तव में वो परफ्यूम लड़की की चॉइस नहीं था, बस सोसाइटी की अप्रूवल मिल रही थी तो उसने लगाना स्टार्ट किया। मतलब उसने कंटिन्यू रखा, और इतना ज्यादा कंटिन्यू रखा कि लास्ट में उसे लगने लगा कि अच्छा ये मेरी ही चॉइस है। आप एक बड़ा एग्जाम्पल समझो, ये छोटा एग्जाम्पल था, बड़ा एग्जाम्पल आपको देता हूँ करियर चॉइस का। कितनी लड़कियां टीचिंग या नर्सिंग में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको ये बोला गया था कि ये जो फील्ड है लड़कियों के लिए सेफ है। वो इसलिए नहीं है नर्सिंग में या टीचिंग में कि वो नर्सिंग से या टीचिंग से लव करती हैं, नहीं। समाज ने उनको बोला ये जॉब तुम्हारे लिए सही है, इसलिए वो उसमें आ गई। ये क्या है? यही है इंट्रोजेक्शन। मतलब जो संस्कार लगता है, जो आपको अपनी चॉइस लगती है, वो आपकी चॉइस नहीं है, वो एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग है जो आपके अंदर डाल दी गई है, और वो आपने इंटरलाइज भी कर दी। मतलब अपने अंदर वो चीज आपने सोख भी ली है। फिर राइटर एक और चीज बोलते हैं, इमोशनल कंटोर्शनिस्ट। मतलब देखो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या कहती है, सेफ्टी लाइज इन ट्राइब। मतलब कि देखो पुराने जमाने में ना लोग ट्राइब में रहना पसंद ज्यादा करते थे क्योंकि ना खतरा बहुत होता था। जैसे ही ट्राइब से अलग हुए, जानवर ने मार दिया, किसी और ने मार दिया, इसलिए ना लोग ट्राइब में रहना ही ज्यादा पसंद करते थे, झुंड में रहना। तो नर्वस सिस्टम जो था ना वो भी उसी प्रकार से ट्रेन हो जाता था कि आप एग्रीएबल रहो, यानी दूसरों से एग्री करोगे तो सेफ रहोगे, क्योंकि ट्राइब में रहना है तो दूसरों से एग्री तो करना ही पड़ेगा। आप अगर कंप्लाई करोगे, दूसरों की बात मानोगे, तो आपको लव मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जो महिलाएं थीं वो देखो इमोशनल कंटोर्शनिस्ट बन गई। मतलब जैसे सर्कस में बॉडी मोड़ते हैं ना, वैसे ही लड़कियां अपना जो इमोशन है वो मोड़ लेती हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, ऑफिस मीटिंग में ना बॉस गलत है, लड़का बोल देगा सर आई डिसएग्री, लेकिन लड़की पहले ना 10 बार सोचेगी कहीं बॉस मेरा बुरा ना मान जाए, और बॉडी जो है ना बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है सच बोलते वक्त। फीलिंग्स जो हैं बहुत सारी लड़कियां स्प्रेस कर जाती हैं ताकि रूम में सब कंफर्टेबल रहें। भले ही खुद का दम घुट रहा है, लेकिन वो दूसरों को कंफर्टेबल करे रखना चाहती हैं। मतलब दूसरों के कंफर्ट के लिए आप अपनी फीलिंग्स को ना मैनेज कर लेते हो कि दूसरे कंफर्टेबल रहें। समझे? फिर देखो ऐसा चलता रहता है। फिर एक दिन ना चुपचाप बहुत सारी लड़कियों को ना ये रियलाइजेशन होता है कि ना जो मुझे बचपन से सिखाया गया है ना वो मेरी चॉइस नहीं थी। ये लड़कियों को कब रियलाइज होता है? जब या तो वो हॉस्टल जाती हैं, या फिर कोई ऐसा उन्हें मिल जाता है जो सच में उनको समझने लगता है। और अदरवाइज तो वैसे ही देखो बहुत बार स्टडी से लड़कियां मेच्योर हो जाती हैं, 30s में उन्हें क्लैरिटी आती है कि ये मेरी चॉइस नहीं है जो बचपन में मुझे सिखाया गया था। उन्हें समझ में आता है, परफ्यूम वाला एग्जांपल याद करो कि जिस परफ्यूम के बारे में मुझे बचपन से बोला गया कि तुम पे सूट करता है, वो परफ्यूम मुझे अंदर से नहीं अच्छा लगता है। समझ रहे हो? ये होता है आइडेंटिटी क्राइसिस।
राइटर इसे बोलते हैं ये आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है बल्कि आइडेंटिटी रिवील है। पहली बार असली चेहरा महिलाएं या लड़कियां अपना देखती हैं। अब उन्हें पैटर्न समझ में आने लगता है कि जो सॉफ्ट टोन वो रखती थी वो सॉफ्ट टोन फेक थी। वो सॉफ्ट टोन फेक थी और ना बोलने से पहले अनावश्यक ढंग से पोज लेना वो गैर जरूरी था, लेना ही नहीं चाहिए। मतलब समझ रहे हो, ये एक प्रकार से वुमन सेल्फ डिस्कवरी के समान होता है। जब वो खुद को चूज करती है पहला इमोशन हैप्पीनेस नहीं आता, गिल्ट आता है। क्यों? क्योंकि देखो कई सारी महिलाओं के जनरेशन को ना सिर्फ इसलिए रिवॉर्ड किया गया क्योंकि उन्होंने अपने आप को श्रिंक किया। मतलब कम जगह उन्होंने घेरी लाइफ में और इससे उनको पहचान मिली। जैसे कम जगह घेरी मतलब खुद काम ना करना ताकि हस्बैंड काम कर सके, खुद काम ना करना ताकि बच्चों को अच्छे से पाला जा सके, प्रमोशन नहीं लिया क्योंकि प्रमोशन लेती तो काम ज्यादा करना पड़ता और फिर ये आरोप लगता कि तुमने अपने बारे में सोचा, बच्चों के बारे में नहीं सोचा। ये गिल्ट आता है। समझ रहे हो? तो कुल मिला के देखो, राइटर लास्ट में ये बोलती हैं कि एक फेमस कोट है, वन इज नॉट बोर्न वुमन, वन बिकम्स वुमन। मतलब लेकिन इस आर्टिकल का जो मैसेज है ना वो ये है कि महिलाओं को ना अपने आप को अनबिकम करना चाहिए। मतलब दुनिया की जो एडिटिंग है ना वो हटानी चाहिए, दुनिया की जो लेयर्स है ना वो उतारनी चाहिए। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है जो सोसाइटी के प्रेशर में जीता है। इवन यूपीएससी एस्पायरेंट्स वो भी बहुत प्रेशर में जीते हैं। तो कुछ कुछ अच्छी चीजें सीखने की इस आर्टिकल से। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, चाइना की स्ट्रेटजी से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टाइटल है ह्यूब्रीज एंड क्वेश्चन और आर्टिकल के अंदर आपको इस